अगर इंडिया को बचाया हुआ है ना, तो वो सिर्फ अमेरिका ने बचाया हुआ है, वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं है। और आपको मैं अब नाम बड़ा डिफेंस सिस्टम, इतने बड़े मिसाइल, एंड यू आर सेइंग विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, कुछ अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। मैं बता, कोई अपने डिफेंस का ख्याल ये कौन सा ख्याल रखे, अभी जो पाकिस्तान ने तबाही फेरी है, जो इंडिया को जो वो मैं कहता हूँ कि चने चुभवाए हैं, उनकी तरफ से ये बयान है कि हमने भी पाकिस्तान की कुछ 10 से 16 जेट्स गिराए हैं। वो उनकी तरफ। भारत ने जैसे सबसे पहले अपना डिफेंस पैक्ट अमेरिका के साथ साइन किया था, अगर एआई की बात की जाए और स्पेशली अगर साइबर की बात की जाए, और अब का जो कह ले कि डिफेंस पैक्ट है वो इसराइल के साथ कह ले कि इंडिया ने अपना तय किया है। जो अमेरिका के साथ तय किया था वो 10 सालों के लिए मुकर्रर किया गया है। साथ में पाकिस्तान पर बात करेंगे, जो 27वीं तरमीम अमेंडमेंट की जा रही है कि हमारे जो चीफ सरहद पार पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन शुरू करा, और आज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी भी सुने मैं क्या बोल रहा हूं। मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको मजीद एक्सटेंशन देना चाहिए या नहीं, तो इस पर हम पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है इस चीज़ को लेकर कि ये जो हमारे रिसेंटली फील्ड मार्शल हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, इन्होंने जो मुल्क के लिए किया है, इसके बाद क्या इनको एक्सटेंशन देना बनता है या नहीं। और स्पेशली अगर हम लोग भारत की बात करें तो जिस तरह से भारत अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, पहले अमेरिका के साथ टेंशन्स भी हैं, उसकी टैरिफ्स की आप बात कर लें, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, कभी कोई इल्जाम लगा दिया जाता है इंडिया के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद 10 साल का जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन किया है इंडिया ने, और साथ में अब इसराइल के साथ भी साइन कर रहा है। तो दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इस डिफेंस डील का, और स्पेशली अगर पाकिस्तान की 27वीं अमेंडमेंट की बात की जाए तो ये क्या इम्पैक्ट डालने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। सर पहली बात वैसे सुनते हैं, आप जरा कान खोल के, कान साफ करके सुने, ये डील है क्या? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली ऑन द साइड ऑफ इजराइल? यहाँ पे करते हैं अपना इंडिया और अमेरिका के ऊपर। देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया नो डाउट जितना प्रेशर उस पर पड़ा है लास्ट टाइम पाकिस्तान की वार में, जो उन्होंने जेट परचेज किए हुए थे, उनका जो लॉस हुआ है या उनकी जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखें जब एक मुल्क अपनी सलामती कौंसल पे उनकी पुलिस पे वर्क नहीं करता तो उनके साथ ये हाल होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है मोदी के अंदर, उनकी अपनी गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि उनकी जो है ना, देखें ये जो सियासत होती है ये एक अलग चीज़ है। इजराइल दोस्त ढूंढ रहा है, इजराइल इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, एंड इजराइल हैज बीन वेरी फ्रेंडली टू इंडिया। देखिए जिसकी खारजा पॉलिसी बेहतर होती है ना, वो मुल्क कभी मार नहीं खाता। तो आपको लगता है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है? मैं बताता हूँ, वो सिर्फ ये देखे पाकिस्तान को जितनी वैल्यू मिली है अमेरिका में लास्ट टाइम में, आई थिंक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, इससे पहले कभी नहीं मिली। सही है, जैसे शहबाज शरीफ का वेलकम किया गया है या चीफ मार्शल हमारे आर्मी चीफ का सैयद आसिम मुनीर का वेलकम हुआ है। मैं कहता हूँ ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी दुनिया कि ट्रम्प इस हद तक भी जाएगा। सही है। तो जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील 10 साल का मुआहदा हुआ था। दोस्तों जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, इंडिया और इजराइल की दोस्तों डील कंप्लीट हो चुकी है। इंडिया एआई और डिफेंस सिस्टम दोस्तों इजराइल से खरीदेगा। हम बात करें भाई, इंडिया ने अमेरिका के साथ भी 10 साल के लिए मुआहदा किया था, लेकिन वो दोस्तों 10 साल के लिए ही है। जो अगली एक टेक्नोलॉजी एआई है वो दोस्तों इजराइल से इंडिया लेता है। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए। देखिए बाकी मुआहदे हैं वो पहले भी होते हैं, मैं आपके नॉलेज में थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये जो एआई का है इनसे पहले भी ये अमेरिका के साथ इनका हो चुका है, इन्होंने रिन्यू किया है और उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम पाकिस्तान के साथ बात करें तो देखिए पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट अमेरिका दे रहा है, ट्रम्प दे रहा है, आई थिंक वो उन्होंने इंडिया को भी नहीं दी। इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने बयान अमेरिका के हैं वो आप देखें। लेकिन ये चीज़ देखें, इनके मुआहदे होते हैं, जब आप किसी मुल्क के साथ मुआहदा करते हैं ना खारजा पॉलिसी को लेके, तो वो आपको उस पर आपकी कंट्री को डिपेंड करता है कि वो आज उसको लेके जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। जब रिन्यू हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा इंडिया ने, तो मतलब समझे कि यार उनका डिफेंस में आता हुआ है तो अब इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बाकी जहाँ तक इसराइल की बात है तो देखिए हमने पाकिस्तान ने पहले भी कभी तस्लीम नहीं किया ना वज़ीर। हाँ वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि जो हमने इजिप्ट के अंदर एक पीस समिट के अंदर कोलैबोरेशन की और वहाँ पर जो इसराइल के नेतन्याहू थे वो भी मौजूद हम लोगों को नजर आते हैं। काफी कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारी डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, दैट इज इजरायली
टेक्नोलॉजी। अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि ये डील एक्सपोज हो चुकी है और आसिम मुनीर ने बोला, जो कि हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे पर सोल्जर $12,000 चाहिए। तो ये कैसे कैसे इंकशाफात होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनमें कितनी सच्चाई होती है? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आपको पता है कि पीटीआई का जो ग्रुप है, उनका काम ही यही होता है फौज को बदनाम करना, इदारों को बदनाम करना, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना। ठीक है, ये सिर्फ वो चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, रियलिटी नहीं होती। देखिए, कोई भी जो आप कह रही है ना कि पार्लियामेंट के अंदर जो उनका मैदा हुआ था पाकिस्तान, उन्होंने जो अपने नुकात 14 नुकात आई थिंक ये 16 थे, वो उन्होंने जो नुकात दिए वो और थे। ठीक है, लेकिन आगे जब अनाउंसमेंट हुई है उसमें और थी, और पाकिस्तान ने उसको आगे डिफेंड भी किया। और हमारे ख्वाजा आसिफ का आपने आई थिंक बयान सुना होगा, उन्होंने भी आके डिफेंड किया, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में तफसीलन बात की है कि जो हमने भेजे थे वो अलग थे, इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सपोज हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो फॉरेन प्रोपेगेंडा होता है और दूसरा पीटीआई का होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का जो डिफेंस का डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आपको 2026 में बहुत कुछ पता लग जाएगा। चाइना इज एब्सोल्युटली क्लियर कि किसके साथ कैसे डील करना है। देखिए, इस टाइम जितना मुबारक वज़ीर आला शहबाज अपना मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरीक उठा ले, किसी ने नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें इनको नहीं बाती, फिर इनका काम नहीं होता है। देखिए, अगर आप इमरान खान को एक्सटेंशन देते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, अगर आप इमरान खान की तरफदारी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ठीक है। इमरान खान के टेन्योर में भी तो हमें एक्सटेंशन नजर आई थी ना, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अगर कमर बाजवा की बात की जाए। मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये ना आपकी ना गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, इमरान खान थे, उसने एक्सटेंशन दी अपने फ़ायदे के लिए दी, तब मतलब ये देना सब कुछ ठीक था। अब अपना तरमीम होने जा रही है, एक्सटेंशन मिलेगी, तो अब ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप अगर कमर जावेद बाजवा की बात करते हैं तो उन्होंने कोई खास तीर नहीं मारे आर्मी में ना पाकिस्तान के लिए। अगर आप आसिम मुनीर की बात करते हैं तो उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया और दुनिया के सामने एक जर्नैल बन के दिखाया कि भाई मैं वाकई पाकिस्तान के जर्नैल हूँ। और आप देखें ना, इंडिया ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान उनको इतनी जल्दी जो है वो शिकस्त दे देगा। सही है, और जितना पाकिस्तान ने उनको मात दी है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो इस तरह की कोई हरकत कर सकते, जिस वजह से फील्ड मार्शल का उनको नाम दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे भारत हथियार खरीदेगा 2026 में। इजराइल के साथ पार्टनरशिप होगी, खासतौर से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में इजराइल के साथ पार्टनरशिप होगी। कुछ जैसे कि बराक मिसाइल है, ठीक है, जो बराक मिसाइल राइजिंग लायन में इस्तेमाल हुई थी, वही बराक मिसाइल आपकी इस्तेमाल हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। कई सारी चीजें हैं जो इजराइल इंडिया की पार्टनरशिप से बन रही हैं। एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम शुरू हो रहा है और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत 200 अरब से ज्यादा के हथियार अगले 10 साल में लेने जा रहा है। इजराइल डिफेंस यूज करने जा रहा है। इंडिया ने, दोस्तों हम बात करें एआई टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया ने मुआहदा किया है अगले 2-3 साल में दोस्तों वो बहुत बेहतरीन डिफेंस सिस्टम इंडिया और इजराइल बनाने जा रहे हैं और बहुत शानदार। इंडिया ने इजराइल से दोस्ती कर ली है डिफेंस के लिहाज से और इंडिया इजराइल से ही डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके साथ बात करें अमेरिका की, इंडिया ने अमेरिका के साथ भी 10 साल का मुआहदा किया है, लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया बहुत ज़्यादा डिफेंस सिस्टम इजराइल से खरीदेगा, नेतन्याहू से खरीदेगा। और इंडिया और इजराइल की दोस्ती भी बहुत अच्छी है। वहाँ के पीएम इंडिया के पीएम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीएम का ये बयान आता है कि हमें 12,000 सोल्जर हैं तो $12,000 चाहिए। पाकिस्तानी ऐसे बयान पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं और बात करते हैं फिर पाकिस्तानी आर्मी की। इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को हर लिहाज से मजबूत करना चाहता है, एआई के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और जो बारूद मिसाइल हैं उनके साथ, और ख़ुद का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है इंडिया का। लेकिन पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इंडिया को अमेरिका नहीं बचाता तो हम देख लेते। ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।